सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षाल्य सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्षु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशमिदि इदम शास्त्रम श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम दे अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रहा सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। बलवान भी चाहिए, ये प्रश्न खड़ा करा है और ये प्रश्न इतना मार्मिक है कि इस प्रश्न का समाधान और किस तरह से जिनवाणी में कथन आया है यह भली भांति अपने को समझना ही चाहिए। नहीं तो क्या है, बोलते कुछ हैं आप और भाव विपरीत ग्रहण कर लेते हैं। कहते तो हैं जिनवाणी की बात और अंदर में भाव आपका विपरीत ग्रहण किया हुआ रहता है। इसीलिए इस व्यवस्था को अपने को क्या है भली भांति समझनी है। अभी शिष्य का प्रश्न क्या है, आप में से कोई बोलेगा और फिर जो टोडरमल जी साहब ने पहली दो पंक्ति में समाधान दिया है वो आपको पढ़ना है, फिर अपन अपन विषय को प्रारंभ करेंगे। शिष्य का प्रश्न क्या है, सबसे पहले कौन बोलेगा आप में से? कैसे पाएगा? सरल है ना, बिल्कुल प्रश्न हिंदी का सरल प्रश्न है, सबको समझ में आए कि भाई कर्म जड़ है और बलवान भी नहीं है। वह जीव के स्वभाव का घात करे और बाहरी सामग्री मिला दे, ये कैसे संभव है? कितना सरल प्रश्न है ना? क्या प्रश्न समझ में आया आपको? प्रश्न कर्म तो जड़ है। अभी मतलब ये बात आपको पहले नक्की कर लेनी है कि कर्म तो जड़ है ना? ये भी अभी तो बहुतों के गड़बड़ है। कर्म तो क्या है? जड़ है, ठीक है। और दूसरा उनमें शक्ति नहीं है। किस प्रकार की शक्ति नहीं है? कि वह जीव के स्वभाव का घात करे और बाहरी सामग्री मिला दे। ये क्या बात है?
आप अभी थोड़े समय पहले तो कह के आए हो कि इससे अघात्य कर्म के कारण बाहर की सामग्री मिलती है, अघात्य कर्म का कार्य है, और घात्य कर्म का कार्य तो जीव के स्वभाव का घात करना है। और अभी तुरंत शिष्य के मुख में आपने ये प्रश्न रख दिया क्या कि कर्म में तो शक्ति नहीं है, और शक्ति नहीं है तो वो कैसे काम करे। या तो आप बोलो कर्म में बहुत शक्ति है और वो कर सकता है, या बोलो कि नहीं है तो ये काम नहीं होते हैं कर्म का। ये बात अपने को समझनी है, इस कॉम्प्लिकेसी को अपने को समझना है। और इसको समझने के लिए अपन ने जो कल बात स्टार्ट करी थी वस्तु स्वतंत्रता की, ठीक है, उसकी अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। उसके पहले ये दो पंक्तियां आप पढ़ लो जो टोडरमल जी साहब ने उत्तर दिया है, बहुत मार्मिक। देखो उनकी एक एक पंक्ति में बहुत बहुत रहस्य भरा हुआ है ना। कौन पढ़ेगा दो पंक्ति समाधान की? यदि कर्म स्वयं करता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतना बनानी चाहिए और बलवान बनानी चाहिए। बस ये पंक्ति है। हाँ, और कौन महिला में से कौन पढ़ेगा? तेज आवाज में पढ़ना। आपको भाव क्या भाषण हो रहा है टोडरमल जी साहब की बात में? यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतन बनानी चाहिए और बलवान बनानी चाहिए। टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं कि यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम करके अगर ये काम करता हो, कौन कौन से काम जो अभी टोडरमल जी साहब गिना के आए हैं, स्वभाव का घात करना और बाहरी सामग्री का मिलाना, तब तो कर्म के बलवान बना और शक्ति भी चाहिए। तो इसका मतलब है कि कर्म ये काम नहीं करता है। इसका मतलब तो ये कर्म ये काम नहीं करता है। और जब ये कर्म काम नहीं करता है तो फिर आपने कर्म के कार्य क्यों गिनाए आगे? बात पकड़ में आई है आपके, है ना। तो अभी टोडरमल जी साहब के उत्तर में क्या बात है, वो कह रहे हैं कि यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर, इसका मतलब है कर्म कर्ता नहीं होता है, यदि कर्ता होकर परिणमे काम करावे तो उसको ताकत भी चाहिए और उसको चेतनपना भी चाहिए। तो कर्म तो नहीं कराता, और जब कर्म नहीं कराता तो फिर आपने महाराज कर्म के कार्य क्यों गिनाए यहाँ 8? हमारी समस्या तो ये है। मुकेश जी भाई साहब बात पकड़ में आई नहीं आई, बहुत जटिल समस्या है। और मतलब मैं आपको ये बताता हूं, ये 90% जो दिगंबर संप्रदाय में है वह लोग कर्म को कर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। 99% आइए, क्यों कि ग्रंथ में लिखा हुआ है। और आप चूंकि आपको धर्म बुद्धि है, अपन बोलते मेरे इस कर्म के कारण ये हो गया, कर्म के कारण ये हो गया, ठीक है, और यही इसी भाषा में लिखा है, असाता वेदनी के उदय से बाहर में इसके ये होता है। तो ये समझता है। देखो एक तो है नंबर 1 का अनाड़ी, नंबर 1 अनाड़ी वो क्या समझता है? 2 अनाड़ी की अपन चर्चा करते हैं। अनाड़ी मतलब अज्ञानी समझ लो, पहले नंबर का। एक तो पहले नंबर का अज्ञानी, वो बाहर की सामग्री को सुख दुख का कारण मानता है। क्या मानता है मुकेश भाई साहब? बाहर की सामग्री को, अरे ये बहू नालायक मिली, इसके कारण हमारा तो सब बुढ़ापा कैसा बिगड़ गया। किसके कारण बिगड़ गया? बहू जो ऐसी मिली तो उससे बुढ़ापा बिगड़ गया। ये पड़ोसी ऐसा है, और क्या हमारे पास संपदा नहीं है, तो वो क्या कारण मानता है? अपने दुखी होने का कारण पहले नंबर का अज्ञानी क्या मानता है? कि बाहर की सामग्री के कारण मैं परेशान। दूसरे नंबर का अज्ञानी, वो कौन सा दूसरे नंबर का अज्ञानी? बोलता तो है शास्त्र की भाषा और मानता है अपनी मर्जी से। क्या बोलता है? मेरे पाप का उदय है तो मैं दुखी हूं। ये भी क्या चक्कर हो गया? ये तो बात सही लग रही है, नहीं लग रही है मुकेश जी? वैसा बात सही है। मेरे तो है कर्म का ऐसा उदय है कि इसके कारण ये सब गड़बड़ व्यवस्था है। ओके, ठीक है। अब उस भाई से जाके पूछे, भाई कि कर्म ने क्या कर दिया तेरा? तेरे को कर्म दिखता है कि नहीं दिखता है? कर्म कुछ करता है कि नहीं करता है? बोले सब कर्म का लेखा जोखा है, सब कर्म का। तो उसने क्या मान लिया बाबूजी? क्या मान लिया उसको? कर्म को कर्ता मान लिया।
ठीक है। अब यहां टोडरमल साहब तो पूरी बात ही उल्टी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से अगर ये कार्य करते हो, कौन से कार्य जो टोडरमल साहब ने कर्म के कार्य गिनाए हैं, वो यदि कार्य कर्म करते हो तो कर्म में चेतनपना भी चाहिए और कर्म में ताकत भी चाहिए। इसका मतलब कर्म नहीं करते हैं तो फिर कौन करता है? ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पास देखो, हमारे संप्रदाय में, हमारे जो दर्शन में ईश्वर तो करता है नहीं, ठीक है। अभी तक हम कर्म को कर्ता मानते थे। अब टोडरमल साहब कहते हैं कर्म यदि करे तो फिर कौन करता है? तो ये खोज तो करनी पड़ेगी ना अपने को बाबूजी, है खोज तो करनी पड़ेगी ना अपने को। तो अब वो खोज अपनी प्रारंभ है। प्रारंभ में अपन ने कल बात कही थी वस्तु स्वतंत्रता की। सबसे पहले हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए, श्रद्धान होना चाहिए, बारंबार विचार करके आप ये निर्णय करो कि जगत में जो अनंत द्रव्य हैं, संख्या की अपेक्षा प्रत्येक द्रव्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र, स्वाधीन और पर से निरपेक्ष है। क्या नक्की करना है अपने को बाबूजी? क्या क्या नक्की करना है? प्रत्येक द्रव्य। क्या मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संख्या की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बाबूजी? मैं संख्या की अपेक्षा से, मतलब दो जीव द्रव्य, जाति तो जीव है लेकिन दोनों अलग अलग है और दोनों स्वतंत्र, पर से निरपेक्ष, स्वाधीन है। ये शब्द क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि उसको अपना कार्य करने के लिए बाहर के किसी की भी दरकार, सहायता, रिक्वेस्ट, आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। किसको मुकेश जी भाई साहब? जगत के प्रत्येक द्रव्य को। ये बात पहले अपने को समझ में आ जानी चाहिए। ये बात समझ में आएगी तो अपन एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। या लिख दूं मैं बात? ये बात तो आपके क्या क्या बात हुई अपनी द्रव्य की स्वतंत्रता में? संख्या की अपेक्षा की बात चल रही है ना। एक जीव दूसरे जीव का कुछ करे ऐसा भी नहीं है। एक पुद्गल का परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु का कुछ करे ऐसा भी नहीं है। आई बात समझ में? पुद्गल धर्म का करे ऐसा भी नहीं है, अधर्म का करे ऐसा भी नहीं है। प्रत्येक द्रव्य है ना, संख्या की अपेक्षा, ठीक है। जीव कितने अनंत, पुद्गल कितने अनंता अनंत, है ना। धर्म अधर्म आकाश एक जो है ना। फिर जो असंख्यात प्रदेश में काल के परमाणु बैठे हुए हैं, ये सब क्या है? अपने अपने में स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, पर से निरपेक्ष है और अपना कार्य करने के लिए किसी की भी दरकार नहीं। दरकार नहीं मतलब सहयोग नहीं, आशीर्वाद नहीं, कृपा नहीं, कुछ नहीं। वो सब अपना काम अपने आप करते हैं। ये बात गले उतरती है कि नहीं उतरती आप? है? यस और नॉट? अभी पहले देखो, यस करने में तो बहुत पुरुषार्थ है। मैं पुरुषार्थ क्या होता है वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन ये बात आपको अभी बुद्धि में जचरी कि नहीं जचरी, स्वीकृति में तो है या नहीं है, जाने दो अभी, क्योंकि उसके लिए तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा क्या। लेकिन अभी आपको बात में जचरी कि नहीं जचरी? अगर इस प्रकार की विश्व की व्यवस्था नहीं हो तो ये विश्व का विध्वंस हो जाए। आप कल्पना करो कि आपको बाबूजी कुछ कार्य करने के लिए मेरी आवश्यकता हो, मेरे को कुछ कार्य करने के लिए उसकी आवश्यकता हो, उसको कार्य करने के लिए उसकी आवश्यकता हो, तो काम कब हो गए और कैसे हो गए? क्या? अरे हाँ जी या ना जी? आपके चेहरे से नहीं लग रही मुझे कि आपको ये बात स्वीकार हो रही कि नहीं हो रही स्वीकार बात। अभी वो अंदर की स्वीकृति जाने दो, बुद्धि में तो ये विचार में तो आ रही बात ऐसा है। क्या है मुकेश जी भाई साहब? कि जगत के जितने भी द्रव्य हैं वे सभी पूर्ण स्वाधीन हैं और सब अपना काम करते हैं। अब प्रश्न यह है कि अपना काम क्या करते हैं कि प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय परिणमन करता है। क्या काम करता है? प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय परिणमन करता है।
कौन परिणमन कराता है? कौन परिणमन कराता है? कि उस द्रव्य में ऐसी शक्ति पाई जाती है। किस द्रव्य में? जगत के संपूर्ण द्रव्य में सामान्य रूप से एक ऐसा गुण है कि वह प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय परिणमन करे। सरल है, इसमें कोई दिक्कत है? इसका मतलब है कि उसको परिणमन करने के लिए बाहर के किसी भी द्रव्य के सहयोग की अपेक्षा नहीं, आवश्यकता नहीं, और कड़क शब्द में कहूं कि अन्य द्रव्य कर सकता नहीं। बात गले उतरी कि नहीं उतरी बाबूजी? क्या मेरे को है ना मुकेश जी भाई साहब, आपके भला करने का बहुत भाव है, ठीक है, ठीक है। लेकिन वस्तु व्यवस्था क्या है कि मैं आपका भला नहीं कर सकता। क्यों? कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता आपका। तो फिर मेरे जो विकल्प, हाँ मेरे जो विकल्प हैं उसका तो मैं करता हूं, लेकिन आपके भला होने का काम मैं नहीं कर सकता। इस जीव और अजीव में अशुद्ध परिणमन की भी योग्यता पड़ी हुई है, बस ये समझो आप। मतलब जीव और पुद्गल ऐसा है, वह शुद्ध भी परिणमित हो सकता है और अशुद्ध भी परिणमित हो सकता है। हम अनादि से अशुद्ध रूप परिणमन कर रहे हैं। अब हमारा दुख कब मिटेगा? कि जब हमारा परिणमन शुद्ध रूप हो जाए, बस खत्म। इतना सा तो जैन दर्शन है। हाँ तो वही तो समझाना है। वही अगर मान लो यही शुद्ध परिणमन करे तो फिर उपदेश किसको देना है? क्या समझाना है उसको? और दुखी कौन है जगत में? फिर ये तो पूरी कहानी खत्म हो गई। बिल्कुल, मतलब गड़बड़ मतलब वो विपरीत परिणमन करता है तो भी अपनी योग्यता से करता है, बाहर वाला नहीं कराता है। अब वो सब मैं बताऊंगा कैसे विपरीत परिणमन होता है। अभी आपको वस्तु स्वतंत्रता समझनी है, ठीक है? वो क्यों विपरीत परिणमन होता है, वो क्या है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। अभी वस्तु स्वतंत्रता ये समझानी है कि उसका काम वो करता है, इसका काम ये करता है। ये चाहकर भी उसका काम नहीं कर सकता, ऐसी विश्व की व्यवस्था है। ये अपने को पहले नक्की करना है। क्या मुकेश भाई साहब, मेरे को बहुत भाव है कि मेरे बच्चे का भला करूं, तो मैं किसका करता हो सकता हूं? मैं सिर्फ मेरे विकल्प का करता हूं, बस। उसके अलावा बाकी का कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात पहले गले उतरती कि नहीं उतरती नहीं? क्योंकि अभी गजावत साहब को बहुत समस्या है। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? पुरुषार्थ। पूरा जगत बावला हो गया, बावला। जैसे भोजन नहीं करना, तो मैंने भोजन नहीं कर दिया तो पुरुषार्थ कर दिया। मैंने 2 जोड़ी कपड़े रख दिए तो पुरुषार्थ कर दिया। अरे मूर्ख, कपड़े का रहना और नहीं रहना वो तो स्वतंत्र है। भोजन का होना नहीं होना स्वतंत्र है। तू क्या छोड़ सकता है ना तू क्या ग्रहण कर सकता है? तेरे हाथ में है क्या? अभी स्वतंत्रता समझो। स्वतंत्रता समझ रहे हैं अपन? क्या समझ रहे हैं? मैं जब निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात कहूंगा, है ना, बाहर की अपेक्षा से जब मुड़ने की बात कहूंगा, निवृत्ति की बात कहूंगा, वो भाषा ही पूरी चेंज हो जाएगी। अभी वस्तु की स्वतंत्रता की बात चल रही है ना। घिसड़ पिसड़ मत करना, नहीं तो आपको माल ही हाथ में नहीं लगेगा। क्या 2 द्रव्य, कोई भी 2 द्रव्य हो संख्या की अपेक्षा, उनमें कैसी स्वतंत्रता पड़ी हुई बाबूजी? कि एक द्रव्य को अपना काम करने के लिए अन्य जगत के किसी भी द्रव्य की दरकार नहीं, आवश्यकता नहीं, आशीर्वाद की जरूरत नहीं, कृपा की जरूरत नहीं। अरे और कोई चाहे तो वो उसका कर सकता नहीं। ये पहले बात आपको समझनी पड़ेगी। ये बात आपके चेहरे से मुझे लग रहा है, आपके चेहरे में डाउट बहुत है, डाउट।
है नहीं है, उतर ही नहीं गए है कि नहीं बाबूजी? ऐसा बुद्धि में तो है कि नहीं ऐसा है क्या कि मेरे ये शरीर का एक एक परमाणु स्वतंत्र है, स्वाधीन है और अपनी योग्यता से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से परिणमित होता है। मेरे विकल्प का यहां कुछ नहीं चलता। और तू विकल्प भी करे और चलाना चाहे तो ऐसी वस्तु व्यवस्था में ही नहीं है कि तू उसका कुछ कर सकता है। पहले ये नक्की कर रहा। क्या हो गया? अभी सब धराशायी हो गए अपने जो है, अपनी जो जितनी भी प्लानिंग है सब धराशायी हो गई। बोला हाँ जी या ना जी, अभी गले उतरी कि नहीं तो एक कदम आगे ही अभी यहीं अटक जाएंगे अपन 3 दिन से। अपने को बहुत आगे चलना है अभी है टोटल। ये बात अभी पहले किसी को कोई डाउट है क्या? है बाबूजी नहीं है ना डाउट? अब अपन आ जाए दूसरे नंबर की बात। ठीक है, क्या पहले नंबर की बात क्या है? प्रत्येक जीव पूर्णतः स्वाधीन, स्वतंत्र, पर से निरपेक्ष अपनी ताकत से परिणमित होता है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां आ जाओ, मैं हो गया एक जीव, ये हो गया मैं, और ये है 8 करण। ये है उद्गल। ठीक है, मोटा मोटा मैंने अभी द्रव्य स्वतंत्रता की चर्चा चल रही है। हो किसकी चर्चा चल रही है? द्रव्य की स्वतंत्रता की। और जब पर्याय की स्वतंत्रता की बात करेंगे ना, वो इससे सूक्ष्म विषय है, वो एक द्रव्य में चलेगा। आई बात समझ में? अब क्या बात कह रहा हूं मैं आपको, कुछ समझ में आई नहीं आई? अभी क्या चल रही है खजावत साहब? द्रव्य की स्वतंत्रता की। ठीक है, और जब पर्याय की स्वतंत्रता की बात जब कभी करी जाती है तो आपको क्या समझना है कि एक द्रव्य के अंदर जब अपन एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव इसका विभाजन करेंगे तो ये जो पर्याय स्वभाव है ये भी निरपेक्ष है, ये भी स्वतंत्र है। ठीक है, ये थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है, इसकी चर्चा जब आएगी जब करेंगे। अभी अपन सिर्फ जो द्रव्य की भिन्नता की बात कर रहे हैं, 2 द्रव्य की, है ना? यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? आपके चेहरे से मुझे लग रहा है कि कठिन तो लग रहा है। आप लोगों कठिन लग रहा है क्या बाबूजी? है मैं कुछ कह रहा हूं, बात आपके कुछ बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? बताओ आप, नहीं तो और सरल करने का और ताकत लगा हुआ। नहीं समझ में आएगी और आप यूं बैठे रहोगे तो आपको आनंद ही नहीं आएगा और जो बात है वो बात पकड़ में नहीं आएगी। देखो घबराना नहीं, जिसको डाउट हो खूब पूछो, और कोई शर्म की बात भी नहीं है कि यार कोई ये कहेगा कि मुझे नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है उस माध्यम से सबका समाधान। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि प्रश्न ही नहीं पूछते हैं और अंदर में शंका बनी रहे तो समाधान ही नहीं होता। ऐसी पोजीशन रखने की जरूरत नहीं है और सब एक जैसे ही है। यहाँ ऐसा मत समझना कोई विशेष है, कोई ये क्या है कि किसी का किस तरह का स्पष्टीकरण है, सबको उसके माध्यम से स्पष्टीकरण हो जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं। अरे अभी वो द्रव्य पर्याय का अपन द्रव्य पर्याय का भेद ही नहीं कर रहे, वो मैंने मिटा दिया। अभी तो मैं दो द्रव्य की भिन्नता की बात कर रहा हूं। 2 द्रव्य की भिन्नता, यानी ये जीव और ये पुद्गल, और पुद्गल में भी अलग अलग पुद्गल है, सब स्वतंत्र है। पहले ये नक्की करवा। अभी वो द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव जाने दो, नहीं अभी आप उलझ जाओगे। अभी क्या नक्की कर रहे हैं अपन? 2 द्रव्य बिल्कुल स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र है? कैसे स्वतंत्र है कि एक द्रव्य को अपना कार्य करने के लिए जगत के अन्य द्रव्य की दरकार, आवश्यकता, सहयोग, कृपा किसी की जरूरत नहीं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? अरे हाँ जी या ना जी? हाँ, वो उनका स्वभाव, वो भवन है उसका, स्व का भवन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? क्या संजय जी भाई साहब क्या बात है? 2 द्रव्य जगत के संख्या की अपेक्षा कितने? अनंत अनंत, लेकिन सभी द्रव्य अपने से परिपूर्ण, स्वाधीन, पर से निरपेक्ष,
स्वतंत्र रहकर अपना कार्य करने की सामर्थ्य रखते हैं। किसी अन्य द्रव्य की किसी भी प्रकार की सहयोग की उनको अपेक्षा नहीं। ये तो रही एक बात। और दूसरी बात कि वस्तु की व्यवस्था ऐसी है कि अन्य द्रव्य उसको कुछ कर सकता नहीं। क्या मैं चाहूं ना, मैं चाहूं क्या कि इस पुद्गल परमाणु का परिणमन कि मेरे हिसाब से करा दूं, लेकिन वस्तु व्यवस्था में ऐसी अवकाश है, ऐसा कर ही नहीं सकता हूं। वो स्वीकार नहीं है वस्तु व्यवस्था को। चलो अब ये बात अच्छी आ गई तो मैं आपको एक सुंदर बात बता देता हूं। मुकेश जी भाई साहब, वस्तु की व्यवस्था तो ऐसी है कि अनंत द्रव्य को कि एक दूसरे में कार्य करने के बिल्कुल अवकाश कर ही नहीं सकता, वस्तु व्यवस्था दे दी। और आप यदि ऐसा मानो, क्या मानो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, कर सकता है और एक दूसरे की सहयोग करता है, इस मान्यता के साथ कैसे सुखी रह सकते हो और ये मान्यता कैसे सम्यक है? वो तो मिथ्यात्व है, वो तो विपरीतता है, क्योंकि व्यवस्था के विपरीत हो आप विचारते हो, तो कैसे आपको शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। कुछ बात समझ में आई नहीं आई आपको? थोड़ी कठिन हो रही है, लेकिन समझना। क्या समझना? तो अब दो द्रव्य हो गए बाबूजी। दो द्रव्य कौन कौन से हो गए? एक तो मैं जीव और एक हो गया कर्म। अब कर्म में क्या है? कर्म में अनंत पुद्गल परमाणु है। कैसे पुद्गल परमाणु है? कर्म किसको कहते हैं? कारमाण वर्गणा की विशेष अवस्था। और कारमाण वर्गणा किसको कहते हैं? कि वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं। आई बात समझ में? वर्ग के समूह को वर्गणा की विशेष अवस्था कर्म। और वर्ग किसको कहते हैं? कि अविभाज्य प्रतिच्छेद है। कर्म के परमाणु के अविभाज्य प्रतिच्छेद, उसके समूह को वर्ग कहते हैं। और अविभाज्य प्रतिच्छेद कि अब जिसका आप कोई विभाजन नहीं हो सके, ऐसी उस परमाणु की शक्ति, ऐसे मिलाकर ये व्यवस्था है। इसका मतलब है जो कर्म है वो क्या है? अनेक पुद्गल परमाणु का ढेला है। इतना समझो आप। क्या है कर्म? अनंत पुद्गल परमाणु का ढेला है। और उसमें एक एक परमाणु स्वतंत्र है, अपने से है, पर से निरपेक्ष रहकर अपना परिणमन करते हैं। ये बात आपको गले उतरनी पड़ेगी। किसमें बाबूजी? अभी ये कर्म के अंदर, अभी ये जो कर्म है ना, जैसे ये कर्म बोल दिया, ये ढेला मान लो कर्म का, तो इसका एक एक परमाणु स्वतंत्र है, अपनी योग्यता से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से परिणमन करता है। अन्य की किसी भी प्रकार से उसको अपेक्षा है नहीं। ओके, कहां तक बात पहुंची अपनी? इस कर्म के अंदर की व्यवस्था। ठीक है, कर्म के परमाणु की व्यवस्था। अब आ जाओ जीव में क्या है? मुझमें मैं, मेरा प्रत्येक समय का परिणमन कौन कराता है? अरे बोलो, कौन कराता है? स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से हो। ओके, गले में तो उतर गई बात? अरे हाँ जी या ना जी? अब मैं थोड़ा सा इसको विस्तार देता हूं। क्या? कि जब मैं अल्प विकसित ज्ञान रूप परिणमित होता हूं, मुकेश जी भाषा समझ में कठिन आ रही होगी। जब मैं केवल ज्ञान रूप परिणमित नहीं होकर मति श्रुत ज्ञान रूप परिणमित होता हूं, तो कौन कराता है मेरे को परिणमन? अरे बोलो ना, ताकत से मेरी है। कौन कराता है बाबूजी? जब मैं क्षमा रूप परिणमित नहीं होकर क्रोध रूप परिणमित होता हूं, तो कौन कराता है? कौन कराता है? और जब मैं क्षमा रूप परिणमित होऊंगा, क्रोध रूप नहीं होऊंगा, तो कौन कराएगा परिणमन? कौन करेगा? क्यों 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 नहीं करा सकता अन्य? यहां कह रहे हैं टोडरमल जी साहब कि ऐसी विश्व में व्यवस्था ही नहीं है। कौन से भगवान आपको यहां पर क्षमा रूप परिणमित करा सकते हैं? बोलो, शांतिनाथ के कुंथुनाथ है?
क्यों बाबूजी विराजमान करे आपने? फिर नहीं करा सकते तो? अरे ये व्यवस्था ही नहीं है विश्व के अंदर। अनंत तीर्थंकर मिलकर भी एक जीव को अक्रोध से क्षमारूप परिणमित नहीं करा सकते, और वो जीव स्वयं अपनी योग्यता से परिणमित होएगा जब कभी भी होएगा, बाकी बाहर का कुछ उसमें काम होने वाला नहीं। ऐसी ये व्यवस्था है। बोला ठीक है कि बात समझ में आई नहीं आई आपको? आगे बढ़े आगे। अब टोडरमल जी साहब ने बड़ी समस्या खड़ी कर दी। यहां कह रहे हैं कि जीव के स्वभाव का घात, ये ज्ञान घात्या कर्म करते हैं, ये तो बेचारे यहाँ है, ये यहाँ है, ये इसका कुछ कर सकते नहीं, इसका परिणमन अपने में है, इसका परिणमन अपने में है, तो ये क्या बीमारी ले आया कि ये इसके जीव का स्वभाव का घात करते हैं? नहीं करे होता है, ये क्या बीमारी ले आया? होता है कि नहीं होता है घात्या कर्म से जीव के स्वभाव का घात? बोलो क्या है, होता है कि नहीं होता है? हाँ जी या ना जी? साहब होता है कि नहीं होता है? अघात्या कर्म सामग्री मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? बोलो, पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है कि हम सामग्री लाते हैं? तीन बातें हो गई। एक तो मैं सामग्री लाता हूं, मैं करता। एक बोलता है पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है, दूसरे नंबर में कर्म को करता मानना, तीसरा बोलता है होता जगत स्वयं परिणाम, अपने आप सामग्री आती है, अपने से आती है, अपने से जाती है। अब बताओ क्या चीज सही है? क्या बात सही है? अपन कहाँ अटके हैं मुकेश जी भाई साहब? कहाँ अटके? ये तो तीनों ग्रंथ की बात है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कजाव साहब, ये तीनों बातें हैं कि नहीं है? तीनों एंगल से कथन है जिनवाणी, लेकिन गड़बड़ करी तो समझ लेना गड़बड़ है। अपेक्षा बराबर अपने को समझनी पड़ेगी। कहाँ पूरक है बाबूजी? कहाँ पूरक है? कहाँ पूरक है? ये तीनों बात किस एंगल से है, किस अपेक्षा से, ये तो अपने को भली बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी बहुत चक्कर है में ये कर्म फिलोसॉफी में बहुत गड़बड़ है, और अपनी इन सभाओं में तो हम ये बोल भी सकते हैं कि हाँ कर्म कुछ नहीं करता क्योंकि थोड़ा बहुत रट लिया है, लेकिन जहां जिन्होंने कुछ नहीं करा है, जहां कर्म से चला, उनको तो ये समझाना ही भारी है, और अपने वाले को अलग तरह से समझाना भारी है। क्यों? अभ्यास, सब जगह अभ्यास की कमजोरी है। सब जगह क्या है बाबूजी? अभ्यास की कमजोरी है कि सब ने कुछ न कुछ अपनी धारणा बना रखी है और मामला चल रहा है ऐसा। और मजेदार बात तो यह है कि पढ़ने के बाद भी शांति क्यों नहीं आ रही मुकेश जी भाई साहब? आपको स्वीकृति नहीं है। सिंपल सी बात है कि ऐसी विश्व की व्यवस्था की स्वीकृति नहीं है आपको, और आप शांति के लिए परदेव का कर्ता बन के शांति चाहते हो। मैं ये छोड़ दूं, मैं ये खा लूं, मैं ये त्याग कर दूं। अरे पहले तू ये नक्की कर कि ये स्वतंत्र परिणमन को आगे की बात क्या होगी वो हम बताएंगे। पहले ये तो काम नक्की कर। अभी बताओ धर्म के नाम पे क्या क्या चल रहा है? बताओ धर्म के नाम पे क्या चल रहा है? ईमानदारी से बताओ बाबूजी, क्या चल रहा है? आप बताओ। बड़ा धर्मात्मा कौन? दो एक जोड़ी कपड़ा रखे कि बिना कपड़ा रखे कि दो जोड़ी कपड़ा रखे? धर्मात्मा कौन बड़ा? कि अंदर में जो वस्तु स्वतंत्रता को स्वीकार करे, कौन है धर्मात्मा? है अपनी तरफ से कौन धर्मात्मा? यूं तो बोलो, सही बोलो जो आप मानते हो। आप धर्म किसको मानते हो? फटाफट। एक समय भोजन छोड़ दिया, एक समय ये तो कोई किसी ने मावा छोड़ दिया, किसी ने शक्कर छोड़ दी, किसी ने घी छोड़ दी। ओहो धर्मात्मा। कौन ने छोड़ा? शांति आई कि नहीं आई अंदर? है शांति कैसे आएगी? जब तक आपकी सही समझ नहीं होगी तब तक शांति नहीं आएगी। इसका बारंबार विचार करके ऐसा श्रद्धान अंदर में आना चाहिए, तो अंदर से आपको शांति आएगी। क्रिया में धर्म थोड़ी है क्या? अब वो जहां की बात है वहां पूछना। अभी अपन जहां चर्चा चल रही वो विषय ही जुदा है ना। अभी क्या बात होगी अपनी बाबूजी? वस्तु स्वतंत्रता। ठीक है, कैसी स्वतंत्रता पड़ी हुई है कि जीव अपना परिणाम अपनी योग्यता से करता है,
और यहाँ कर्म के जितने भी एक एक पुद्गल के परमाणु हैं सब स्वतंत्र हैं और सब अपने आप परिणाम। अब मुझे ये बताओ उदय किसको कहते हो आप? कर्म का उदय किसको कहते हो ये समझना है मुझे। कर्म का बंध किसको कहते हो और कर्म का उदय किसको कहते हो, ठीक है, वो मुझे समझना है आपसे। देखो बहुत सारी ये कार्मान वर्गना है, ये मिलके कोई एक ढेला बन जाए है और ये आत्मा के प्रदेश के साथ आ जाए, है ना। आत्मा या स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है, इसके अंदर के सब परमाणु स्वतंत्र है, लेकिन ये एक क्षेत्र में आ गए हैं तो इसको अपन ने बोल दिया कर्म का बंध। और ठीक फिर ये ढेला बिखरने लग जावे हैं या तो इसको बोल दिया उदय, ठीक है। तो कर्म का उदय कहाँ है? कर्म में है। बंध कहाँ है? कर्म में। आत्मा में क्या हुआ? कहाँ भोगता है आत्मा? कर्म भोग रहा है वहां, आत्मा क्या? आत्मा तो न्यारा पड़ा है। कौन वेदन करेगा? कर्म के कारण करेगा कि वो जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो अपने को समझना है। आई बात समझ में आई? क्या बात पकड़ में आई? कौन महसूस करता है कर्म के बंध को? कौन महसूस करता है? अब वो क्या करता है? जीव जो भी करता है अपने से करता है। हाँ, अब वो उदय में आया, ये जो टर्मिनोलॉजी है वो क्यों है वही समझाना है आपको कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध किसको कहते हैं। कि इसके यहाँ बिखरने का काल होता है अपनी योग्यता से, इसके दुखी होने का काल होता है अपनी योग्यता से, दोनों का काल सेम है। तो आचार्य महाराज ने समझाने के लिए बोल दिया कि इसके उदय के कारण ऐसा हुआ, लेकिन इस कर्म अधि कर्म यहाँ आके इसको परेशान करता हो तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि इसको शक्ति भी चाहिए और इसको चेतनपना भी चाहिए। और आपको गुस्सा आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको गुस्सा आया है आपके कारण आया है, मेरे कारण नहीं आया। बस अपने को ये बात समझनी है। जब भी जीव ये दुखी होता है, जब भी जीव ये कसाय करता है, जब भी जीव ये शांति में रहता है, वो अपने के कारण आता है, बाहर का कुछ इसको कर सकता नहीं। ऐसी विश्व की व्यवस्था है। हाँ, और उसी काल में आप क्रोध कर रहे हो अपने कारण, और उसी काल में आप शांति रख सकते हो वो अपने कारण। सामने वाले के उसका कोई लेना देना नहीं। आप उसी काल में शांति रख सकते हो। गज कुमार मुनिराज के सिर पे सिगड़ी थी, वो शांति में थे, और आपके तो अभी एक अपन ने कुछ शब्द कह दिए और आप अशांत हो जाते हो, तो फिर क्या चक्कर है? वो तो अपनी गड़बड़ी है, उसमें बाहर वाले का क्या रोल है? हाँ, वो स्वतंत्र है, और आप परेशान हो तो वो भी आप स्वतंत्र हो, और आप अब परेशान नहीं हो तो भी आप स्वतंत्र हो। ये स्वतंत्रता ही तो सिखानी है अपने को। हाँ, तो बस यही तो मोक्ष मार्ग है, और करना क्या है उसमें? और बहुत ज्यादा कठिन थोड़ी है। यही तो मोक्ष मार्ग है, यही तो विधि है सुखी होने की। ये उसका विश्वास हो जाए कि वो परद्रव्य स्वतंत्र है, और बस मेरा जो विकल्प आया वो परद्रव्य के परिणमन के लिए अकिंचित कर है, और मेरा विकल्प इसलिए आया कि मेरी भी अज्ञानता थी, मैं कर्तापना मान के चल रहा था, और मैं तो बिल्कुल ज्ञाता हूं। आ जाओ अपने ज्ञाता स्वभाव पे, फिर देखो आपको कौन दुखी करता है। विधि तो यही है मोक्ष मार्ग की, और कोई दूसरी विधि थोड़ी है क्या? चलो विशेष चर्चा।